बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। और ये जनरल नॉलेज लूसेंट जनरल नॉलेज की बुक में से मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, और उसमें इंट्रोडक्शन है उसका। सिर्फ हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या होती है, कौन इसके हिस्टोरियंस रहे हैं, कौन सी बुक इन्होंने लिखी है और उन्होंने क्या क्या हिस्ट्री के बारे में बातें बोली हैं। तो पहले पढ़ते हैं कि द स्टडी ऑफ पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। ये तो सभी को पता होगा कि जो स्टडी है, मतलब जो पास्ट की जो स्टडी है, बीते हुए टाइम की जो बातें हैं, मतलब उनकी स्टडी करना, वो क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। एंड द सेकेंड इज़ द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया. The meaning is research, inquiry and investigation. The knowledge acquired by the investigation is also known as history. तो द इंग्लिश वर्ड, जैसे कि हिस्ट्री एक इंग्लिश वर्ड है, तो ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लिश वर्ड ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। एक प्राचीन वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या है? रिसर्च, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसी को ही द नॉलेज ऑफ एक्वायरिंग बाय द इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉन एज हिस्ट्री। कि जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, किसके थ्रू? इन्वेस्टिगेशन के थ्रू या रिसर्च के थ्रू या इंक्वायरी के थ्रू, तो वो क्या कहलाती है? वो हिस्ट्री कहलाती है। हमारी कोई भी पुरानी बात हो जो कि हमें इन्वेस्टिगेशन के थ्रू मिली हो, तो वो क्या कहलाएगी? वो हमारी हिस्ट्री होगी। आगे पढ़ते हैं। द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस वाज द फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने कुछ वर्ड्स हैं जो पेंसिल से लिखे हैं, हाईलाइट किए हैं, तो आप इनको ज़रूर, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। द ग्रीक हिस्टोरियन कौन? हेरोडोटस। हेरोडोटस एक बहुत प्राचीन हिस्टोरियन है और पूरे फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड हैं। बहुत अच्छे क्या है वो? हिस्टोरियन है। तो उन्होंने रोट्स ओनली वन बुक। उन्होंने सिर्फ एक बुक लिखी है। कितने बुक? सिर्फ एक बुक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हेरोडोटस एक जो फेमस हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कितनी बुक लिखी हैं? तो कितनी? एक बुक लिखी है। और कौन सी बुक लिखी है? द हिस्ट्रीज़ लिखी है। और कब लिखी है? 430 BC, यानी बिफोर क्रिस्ट। डेट्स का सिस्टम है BC AD, तो ये बिफोर क्रिस्ट एंड AD एनो डोमिन। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सिस्टम ऑफ डेटिंग, तभी आपको इसका समझ आएगा ये। देन द हिस्ट्रीज डिस्क्राइब द बैकग्राउंड एंड इवेंट्स ऑफ ग्रेको पर्सियन, ग्रीक इन इरानियन वॉर्स। तो इसमें जो है किसका डिस्कशन किया गया? हिस्ट्रीज़ बुक जो लिखी है हेरोडोटस ने, उसमें किसका डिस्कस किया गया है? ग्रेको पर्सियन का और ग्रीक इरानियन वॉर्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल द रोमन फिलोसोफर साइरो कॉल्स हिम द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें ये भी बताया है कि जो रोमन फिलोसोफर्स हैं, उनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि द फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो रोमन फिलोसोफर साइरो। और या फिर आ जाए कि रोमन फिलोसोफर साइरो को क्या कहलाते हैं? वो फादर ऑफ हिस्ट्री। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आप दोनों तरह से उनको अच्छे से पढ़ें। द जर्मन हिस्टोरियन लेपोल्ड वॉन रैंक इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये लेपोल्ड वॉन रैंक जो हैं, उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंक हिस्ट्री डिस्क्राइब द पास्ट एज इट एक्चुअली वॉज। तो जो लेपोल्ड वॉन रैंक जो हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है हिस्ट्री के बारे में। तो उन्होंने बोला है कि द पास्ट एज इट एक्चुअली वॉज। हिस्ट्री जो है वो एक ऐसा मतलब वो है अतीत जो है,
जो एक्चुअली था हिस्ट्री, वो है एक चीज़ कि उस चीज़ का अध्ययन है जो कि एक्चुअली में था पहले। द जर्मन फिलोसोफर हेजल वन सेड हिस्ट्री रिपीट्स इट्सेल्फ। अब जर्मन फिलोसोफर ने बोला है कि हेजल जो हैं उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री रिपीट्स इट्सेल्फ। हिस्ट्री जो है, इतिहास है, वो अपने आप में ही दोहराता है कभी ना कभी। तो इसी लाइन को लेटर वन जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर एक्सटेंड द लाइन। इसी लाइन को इन्होंने एक्सटेंड किया है, किसने? जर्मन इकोनॉमिस्ट ने एंड फिलोसोफर ने। उन्होंने बोला है कि द हिस्ट्री रिपीट्स इट्सेल्फ बट एज ट्रेजिडी एंड सेकेंड एज फार्स। अपनी ट्रेजिडी एंड फार्स के अकॉर्डिंग वो रिपीट होती है। And the last point is according to British historian E.H. Carr के according history is an unending dialogues between past and present। तो हिस्ट्री क्या है? अनएंडिंग डायलॉग्स है, किसके बीच में? पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में। तो फ्रेंड्स यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है, समझ में आई है, तो प्लीज़ लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी मेरी वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।